फुटबॉल की दुनिया हिल गई। कनाडा एक उभरता हुआ सितारा आरोपों के घेरे में आ गया। जासूसी आरोप बहुत गंभीर था। क्या उन्होंने रणनीतिक रहस्य चुराए थे? चर्चा होने लगी। क्या उन्होंने गलत तरीके से फायदा उठाया था? आरोप एक वीडियो पर केंद्रित थे। लीक फुटेज। इसमें कनाडा की महिला टीम को दिखाया गया था। वे अपने विरोधियों स्वीडन का विश्लेषण कर रहे थे। एक सामान्य सी प्रैक्टिस। लेकिन क्या यह कुछ और था? कुछ लोगों ने विरोध किया। उनका दावा था कि यह हद से ज्यादा था। दूसरों ने कनाडा का डिफेंस किया। ये सिर्फ मैच से पहले का विश्लेषण था, उनका तर्क था। बहस छिड़ गई। ये खेल भावना थी या बिट्रेड ढड्डी? दुनिया ने सांस रोककर इंतजार किया। फीफा ने जांच शुरू की। प्रेशर बढ़ता गया। क्या कनाडा को दंडित किया जाएगा? जवाब के बहुत बड़े मायने होंगे। फैसला आ गया। फीफा ने कनाडा के खिलाफ फैसला सुनाया। दोषी उन्हें फेयर प्ले नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया गया। सजा पॉइंट्स की डिडक्शन। कनाडा तबाह हो गया था। उनकी मेहनत बेकार गई। पॉइंट्स कटौती एक झटका थी। इससे उनकी फीफा रैंकिंग को काफी नुकसान पहुंचा। इसके गंभीर परिणाम हुए। इसने उनके ओलंपिक क्वालिफिकेशन की संस्पिरिटों को प्रभावित किया। कनाडाई टीम गुस्से में थी। उन्होंने किसी भी गलत काम से इनकार किया। उनके कोच ने अपनी बात रखी। उन्होंने फैसले को अजस्टिसपूर्ण और अनुचित बताया। कनाडा की जनता नाराज थी। यह अब सिर्फ फुटबॉल के बारे में नहीं था। यह नेशनल प्राइड की बात थी। कनाडा को धोखा महसूस हुआ। उन्होंने वापसी की कसम खाई। लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। कनाडा चुप रहने को तैयार नहीं था। उन्होंने अपील करने के अपने इरादे की घोषणा की। ओलंपिक समिति अपने एथलीटों के साथ खड़ी थी। उन्होंने सजा को अनुपातहीन बताया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। माहौल गमगीन था, फिर भी दृढ़ था। टीम की कप्तान क्रिस्टीन सिनक्लेयर ने भावुक होकर बात की। उन्होंने अपनी निराशा व्यक्त की, लेकिन दृढ़ रहीं। हम अपना नाम साफ करेंगे, उन्होंने कसम खाई। राष्ट्र अपनी टीम के पीछे रैली की। सोशल मीडिया पर धूम मच गई। दुनिया भर में #जस्टिस फॉर कैनेडा ट्रेंड हुआ। प्रशंसकों ने अपना गुस्सा और समर्थन व्यक्त किया। फीफा के खिलाफ निंदा के स्वर में राजनेता भी शामिल हो गए। कनाडा इस लड़ाई को सर्वोच्च जस्टिसालय तक ले जाने के लिए तैयार था। उन्हें अपनी बेगुनाही पर भरोसा था। वे अपनी प्रतिष्ठा बहाल करने के लिए लड़ेंगे। भाग 4। वैश्विक आक्रोश। दुनिया की प्रतिक्रिया। कनाडा का आक्रोश पूरी दुनिया में गूंज उठा। फुटबॉल पंडितों ने अपनी राय दी। कई लोगों ने स्थिति को संभालने के फीफा के तरीके की आलोचना की। कुछ ने तो भविष्य के टूर्नामेंटों के बहिष्कार का भी आह्वान किया। अन्य नेशनल टीमों के खिलाड़ियों ने कनाडा के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया। उन्होंने सजा को कठोर और अत्यधिक पाया। इस घटना ने स्पोर्ट्समैनशिपों में नैतिकता के बारे में बहस छेड़ दी। इस खबर ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बटोरी। खेल पन्नों से लेकर न्यूज चैनल तक हर कोई इस बारे में बात कर रहा था। फीफा पर प्रेशर बढ़ता जा रहा था। क्या उन्होंने गलती कर दी थी? भाग 5। अपील। आशा की एक किरण। कनाडा ने कोर्ट ऑन आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट या CAS में अपनी अपील दायर की। यही उनका आखिरी मौका था। फैसले को पलटने के लिए उन्हें पुख्ता सबूत पेश करने थे। CS ने मामले की सुनवाई के लिए सहमति दे दी। सुनवाई के लिए तारीख तय कर दी गई। दोनों फेवरों ने अपनी अपनी दलीलें तैयार की। दुनिया देख रही थी। यह देखने के लिए इंतजार कर रही थी कि न्याय होगा या नहीं। परिणाम अनिश्चित था। CAS फीफा के फैसले को बरकरार रख सकता था या वे कनाडा के पक्ष में फैसला सुना सकते थे। स्टेक्स पर बहुत कुछ लगा था। कनाडाई फुटबॉल का भविष्य अधर में लटका हुआ था। भाग 6। स्टेक्स ऊंचे हैं, आगे क्या है? अपील प्रक्रिया तनावपूर्ण थी। दोनों फेवरों ने अपने अपने मामले पेश किए। दुनिया CAS के फैसले का इंतजार कर रही थी। इस फैसले का असर बहुत महत्वपूर्ण होगा। कनाडा के लिए यह सिर्फ एक खेल से कहीं बढ़कर था। यह विश्व पटल पर उनकी प्रतिष्ठा की बात थी। यह उनके ओलंपिक सपनों के बारे में था। यह उस चीज के लिए खड़े होने के बारे में था जिसमें वे विश्वास करते थे। दुनिया देख रही थी। क्या न्याय होगा या कनाडा को वैश्विक मंच पर उसके सही स्थान से वंचित कर दिया जाएगा? इसका जवाब तो आने वाले वक्त पर ही होगा।